हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। और कक्षा 10 सेट नंबर 1 822 IA 2025। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींचे जाने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यानी ऑप्शन 4 दे रखे, कौन सी संख्या होगी? तो ये तुम्हारा जो सेम क्वेश्चन है बुक से उठाया गया सेम। तो यहाँ डायरेक्ट इसने पढ़ रखा, पहले से बता देगा कि इसमें 2 होती है। यदि नहीं भी पढ़ा है तो ये देख लो आप। ये वृत्त हो जाएगा आपका। वृत्त के बाहर, बाह्य का मतलब बाहर एक बिंदु दे रखा है, से खींचे जाने स्पर्श रेखा, तो एक तो ये स्पर्श रेखा हो जाएगी इस तरह से, 1 2, यानी इसका नाम ए और ये बी और ये पी डाल दो। तो स्पर्श रेखा जो आएंगे हमारे में कौन से हो जाएंगे? स्पर्श रेखाएं। एक तो हो जाएगी ए पी और एक हो जाएगी बी पी, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदु 7,3 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। यानी जिससे पूछ रहा है उसे छोड़ के दूसरी वाली हमारे उससे अक्ष से दूरी हो जाएगी। तो बाई अक्ष से दूरी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी आपकी? 7। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो यहाँ लिखना कैसे? बाई अक्ष से दूरी, जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? 7। यदि पूछता कि एक्स अक्ष से दूरी बताओ, तो एक्स अक्ष से दूरी होती है आपकी कितनी हो जाती है? वो 3 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, पी साइन थीटा बराबर दे रखा है क्यू कॉस थीटा, तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो। तो ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। तो कोसेक थीटा बराबर होता क्या है, सबसे पहले ये याद रखना है। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब होता है। कहने का मतलब है कि हिंदी वाले इसमें कर्ण क्या निकलेगा, तो इस जो दिया हुआ है ना उससे निकालिए कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है। तो यहाँ क्या करेंगे हम? पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा, कॉस से भाग लगा दो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा क्यू बटा पी। तो ये बन जाएगा हमारा क्या? टेन थीटा और क्यू बटा पी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? ये होता है लंब बटा आधार होता है। अब हमें किसकी ज़रूरत थी? हमें ज़रूरत थी कोसेक थीटा। तो बटे में लंब, लंब क्या है? क्यू आना चाहिए बटे में क्यू। देखो बटे में इसमें क्यू है भैया जी? नहीं है। इस बटे में क्यू है? नहीं है। बटे में क्यू है? नहीं है। कौन सा हो जाएगा ये? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ज़्यादा वहाँ इंटेलिजेंट नहीं बनना है कि भाई 1 नंबर का पूरा लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, नहीं लगाना है वहाँ। कुछ सवाल है जल्दी हो सकते हैं यदि मात्र ऑब्जेक्ट को देख के काम करेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस की स्क्वायर बटे लंब, लंब कितना हमारा था? क्यू। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, tan 1 अंश, tan 2 अंश और डैश डैश tan 88 और tan 89 का मान क्या रहेगा? तो इसमें एक बात को ध्यान रखना है। देखो ये दोनों 90 बन रहे हैं हमारे, तो इसका मान 1 हो जाएगा। 2 यहाँ है, 88 यहाँ है, तो ये 90 हो गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब ऐसे ही सबके इसके जोड़े बन जाएंगे, बचेगा कौन यहाँ? यानी कि tan 1 अंश और tan 89 अंश। अब बच जाएगा यहाँ पे हमारा कौन सा? tan 45। बाधा की इस तरह से हमारे जोड़े बन जाएंगे, सभी बन जाएंगे। ये बच जाएगा tan, इसका मान क्या हो जाएगा? 1। tan 45 का मान क्या होता है? 1। 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। एक ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? आपका डी सही है। और यहाँ कॉस आ जाए तो कॉस 45 आ जाने वाला है। और सेक की बात करें तो सेक 45, यानी बाधा की तो हमारे 1 बन जाएंगे। एक बीच में बनेगा जो किसी के साथ कॉम्बिनेशन नहीं करेगा, वो रहेगा हमारा 45 अंश। क्वेश्चन नंबर 5, यदि समीकरण 3x² + 5x
क्यू बराबर 0 के मूल बराबर हों तो क्यू का मान बताओ। तो डायरेक्ट करेंगे कैसे, बी स्क्वायर बराबर होता है 4ac, यानी कि जिसमें 4 से भाग जाएगा यानी 4 तिया 12, यानी कि ये पक्षांतर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो दिमाग से सोचेंगे डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। तो हल करके कैसे करना हमें से, 3x² प्लस 5x माइनस क्यू बराबर 0। तुलना करेंगे इसकी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान आ जाएगा आपका 3, b बराबर आ जाएगा आपका 5, c बराबर आ जाएगा q माइनस q। उसने कहा है कि मूल बराबर है, मूल बराबर हो, बराबर हैं तो क्या करते हैं, b² माइनस 4ac बराबर 0 करना होता है। b का मान रख दो, b का मान कितना 5 पे वर्ग, 4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना माइनस q बराबर 0, 5m 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 q बराबर 0। मुझे q का मान बताना है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 25, और q की बात करेंगे तो ये हो जाएगा -25/12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, समांतर श्रेणी दे रखी है आपकी, कह रहा है कि इसका इस तरह से हम चलाएं तो 12वां पद इसका क्या आ जाएगा, 11वां पद क्या आएगा। तो सबसे पहले ए बराबर क्या होता है इसमें, ए बराबर प्रथम पद को बोलते हैं -62। डी की बात करेंगे तो दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना है, 59 और -62। तो यहाँ माइनस के 59 और प्लस के 62 हो जाएंगे, घटाएंगे तो यहाँ 12, 3 बच जाएगा। डी बराबर कितना आ जाएगा 3। एन बराबर कितना दे रखा है, एन बराबर दे रखा है 11। अब फॉर्मूला क्या होता है इसमें, इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला। तो एन वहाँ पद निकालना होता है, तो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें मान रख दो, तो n का मान कितना है, n बराबर तो 11 हुआ, n बराबर तो 11 है। तो a का मान है आपका कितना -62 प्लस n, तो 11 माइनस 1, और d का मान है आपका 3। तो -62 प्लस यहाँ बच जाएंगे 10 गुणा 30 3, तो ये कितना हो जाएगा -62 प्लस 30, घटाएंगे तो माइनस का 32। इसका जो 11वां पद आएगा वो कितना आ जाएगा -32, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पीई बराबर दे रखा है 0.05, पीई पे बार बताओ। तो सबसे पहले पीई पे बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है वो जानना जरूरी है। सूत्र हो जाएगा यहाँ पीई प्लस पीई पे बार इज इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है। इसमें मान रख दो, ये 0.05 प्लस और पीई पे बार इज इक्वल टू 1, इसका पक्षांतर कर देंगे तो पी ई पे बार इज इक्वल टू 1.00 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद कितने 2 अंक है, तो दशमलव के बाद भी यहाँ 2 अंक करना होता है। 0.05 घटाएंगे तो 95, यानी कि 0.95। ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले से एक गेंद यादृच्छा यानी अपने मन से निकाल लेते हैं, निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता बतानी है। तो लाल ऊपर कितना आना चाहिए, लाल गेंद की बात कर रहा तो 3, तो ये ऑप्शन एक तो ये और ये दोनों तो पहले ही गलत हो गए, क्योंकि ऊपर तो जो पूछा जाता है उसको लाना होता है। चलो अब ये दोनों ऑप्शन में कौन सा आएगा ये बताना है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ऊपर आ जाएगा लाल गेंद, लाल
बटे कुल गेंद। अब लाल गेंद कितनी हमारी, लाल गेंद हमारी 3, कुल गेंद की बात करेंगे तो 3 + 5 तो कितना हो जाएगा 3/8। फॉर्मूला पता है तो आप जल्दी कर सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ ये फिगर दिया हुआ है ABC एक त्रिभुज दे रखा है, BC के समांतर एक आपकी D दे रखी है और AD और ये। अब इसमें बताना है कि आपका CE का मान क्या होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या आने वाला है। जब ये वाला चित्र बने तो यह फॉर्मूला होता है एक आधारभूत प्रमेय से, फॉर्मूला में नाम रहेगा आधारभूत प्रमेय से। आधारभूत प्रमेय क्या होती है, ध्यान से देखना, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ मान रख दो, AD का मान कितना है 1.3, DB का मान है 3.9, AE का मान है 1.5 और EC का मान पता नहीं। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 13 से 39 को काट देंगे, 13 × 13, 13 × 3 39, तो ये आ जाएगा 1/3 बराबर 1.5/EC। कैंची का गुणा लगा दो इसमें, तो EC गुणा 1 और 1.5 गुणा 3, तो ये हो जाएगा 4.5। EC का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया हुआ है, यहाँ इसका फिगर दिया हुआ है कि MNL दे रखा है और PQR दो त्रिभुज दे रखे हैं। यहाँ कोण M का मान जो दे रखा है 70 दे रखा है और Q का मान दे रखा है वो 70 दे रखा है और MN 3 सेमी दे रखा है, QR ये दे रखा है। अब कह रहा है कि यहाँ ये जो दोनों त्रिभुज हैं सर्वांग सम है या नहीं है, कौन सा है जो त्रिभुजों में जो दे रखा है। देखने में थोड़ा ये टफ लगेगा, अब है बहुत आसान। देखो यहाँ M का मान कितना दे रखा है 70, Q का मान कितना है 70, तो ये M और Q दोनों 70 कहाँ पे मिलेंगे, देखो M यहाँ पर है और यहाँ पे कितना हमारा P है, ये बराबर नहीं है तो यानी ये गलत है। M यहाँ दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है R, तो भैया ये भी नहीं है। M यहाँ कितना, M और Q कैसे होने चाहिए बराबर, तो इस वाले एंगल में बराबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, C सही हो जाएगा। ज़्यादा इसे हल करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, 1/2 सेमी व्यास के गोले का पृष्ठ होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या दिया है हमें तो पहले बोले करना, जो दिया है वो D बराबर दे रखा है, D बराबर दे रखा है 1/2। अब हमें R करना है तो क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, बटे 1 लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब गोले का पृष्ठ क्या होता है, गोले का पृष्ठ वो होता है 2πr², 2 नहीं 4 होता है, कितना होता है 4, तो 4πr की जगह पे कितना 1/4, इसका 2 बार गुणा कर देंगे 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा π/4। अब π/4 किस ऑप्शन में है, तो π/4 आपका B ऑप्शन सही है आपका। तो यहाँ सेमी लगा हुआ है तो कितना आ जाएगा यहाँ सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12, 6 सेमी त्रिज्या के का एक वृत्त मतलब का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत चाप की माप होगी। तो देखो यहाँ ये आपका वृत्त दे रखा है
और ये आपका क्या दे रखा है, केंद्र दे रखा है सी। केंद्र पर 30 अंश का कोण बना रहा है, ये वाला कितना बना रहा है भैया, 30 अंश बना रहा है। संगत चाप की लंबाई, यानी कि ये पूछा जा रहा है ये कितनी होगी भाई। इसके लिए फॉर्मूला याद है तो बहुत जल्दी हल कर देंगे। तो संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, तो यहाँ फॉर्मूला रहेगा थीटा बटा 360 अंश। और चाप की लंबाई का मतलब है परिधि, परिधि के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। अब यह मान रख दो, थीटा का मान कितना दे रखा है 30 अंश बटा 360 2 पाई। ऑप्शन में देखना पाई का मान नहीं रखना है क्योंकि पाई की जगह पे पाई रखना है। आर का मान कितना दे रखा है 2 पाई आर। हाँ, आर का मान जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 6। तो 0 से 0, तो ये हो जाएंगे कितने 6 18, 18 दूनी 36 ही हो जाएगा। गुणा डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, 36 पाई बटा 36 पाई, 36 36 कैंसिल तो कितना हो जाएगा पाई सेमी। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। चलो एक पहले तो वृत्त बना लेते हैं, एक वृत्त है ना। अब ये कह रहा है वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, कोई स्पर्श रेखा खींच देते हैं। चलो यहाँ कोई एक बिंदु है बाहर, इस तरह से आपकी एक स्पर्श रेखा खींच दे। स्पर्श रेखा पी क्यू है, क्या हमारी पी क्यू को केंद्र ओ से, ओ ये वाला हो गया, ओ से जाने वाली रेखा से एक बिंदु क्यू पर मिलती है। यानी ये वाला बिंदु है, कहाँ मिल रहा है क्यू पर मिल रहा है, ये वाला कहाँ मिल रहा है क्यू पर मिलती है, इसको मिला दिया मैंने क्यू पर। यदि ओ क्यू बराबर 12 सेमी, ओ क्यू ये कितना दे रखा है भैया 12 सेमी दे रखा है। और पी क्यू की माप पूछ रहा है, पी क्यू क्या आने वाला है। अब ये क्या बन जाएगी आपकी रेडियस त्रिज्या बन जाएगी, ये कितने दे रखा है 5 सेमी। अब ये जब स्पर्श रहेगा, इस पर त्रिज्या लंब होती है तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो यहाँ जो कर्ण रहेगा 12 रहेगा, लंब 5 हो जाएगा, तो पी क्यू का मान क्या रहेगा। एक नंबर का सवाल हो या कैसा भी, पर समझ लो अच्छी तरह से। यहाँ कर्ण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 12 सेमी दे रखा है। और त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब लंब कह सकते हैं इसे, लंब कितना दे रखा है 5 सेमी दे रखा है। पी क्यू पूछ रहा है, पी क्यू का मतलब आधार पूछ रहा है वो। तो पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र क्या होता है इसमें, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। कर्ण का मान कितना है 12, 12 पे स्क्वायर, लंब कितना है 5, 5 पे स्क्वायर, और आधार 12 गुणा 12 144, 5 में वर्ग करेंगे 25, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है आधार। इस पे से वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल कितना आ जाएगा 112 सेमी। ये निकल जाएगा हमारा क्या आधार, आधार का मतलब है पी क्यू। तो पी क्यू का मान कितना, नहीं घटाने में मिस्टेक है थोड़ा, कितना बच जाएगा 119 बच जाएगा। अब ये कौन से ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही, आपका डी हो जाएगा। ये आपकी बुक का सेम क्वेश्चन दे रखा है, यदि आपने पहले से पढ़ रखा है तो याद रहेगा कि इसका ऑप्शन नंबर वहाँ भी डी था और यहाँ भी डी है। क्वेश्चन नंबर 14, संख्या 182 तथा 78 का HCF होगा। ए बराबर 13 26 ये, तो HCF कैसे निकालते हैं, 78 का भाग कितने में लगा देना 182 में लगा देना। 7 दूनी 14, 2 बार चला जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, हाँ सर 1 14 और 1 15, घटाएंगे तो 12, 12 यानी 6, 7 यानी कि 26, 26 का भाग इसमें लगाना है।
तो 26 तिया कितना होता है 78 होता है। तो इसका जो HCF होगा वो कितना आ जाएगा 26। अब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 15, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी यदि ऊंचाई 8.4 सेमी हो तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो दे रखा है, पहले उसे नोट करना है। आर बराबर दिया हुआ 3.5 सेमी, ऊंचाई की बात करते हैं तो एच से देखना होता है इसे। एच बराबर दे रखा है 8.4 सेमी। वक्र पृष्ठ सूत्र याद है तो ये सवाल हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, फॉर्मूला मतलब बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का हो जाएगा 2πRh होता है, 2πRh। अब इसके सभी मान मालूम है। पाई का मान ऑप्शन सग में ऑप्शन में पाई दे रखा है, यानी इस वाले में नहीं है, पाई लगा दिया। 2π, आर का मान दे रखा है कितना 3.5, एच का मान दे रखा है 8.4। 35 गुणा 2 करेंगे तो 35 दूनी 70, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, पाई गुणा 8.4। तो 7 इसमें गुणा कर दो, 7 चौको 28, 2 7 8 56, 56 और 2 58। मतलब एक अंक का दशमलव लगा देना है तो 58.8 पाई सेमी हो जाएगा। यानी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात है। उसका मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आप चित्र बना देना। यहाँ त्रिज्य खंड ये बन जाएगा आपका। यहाँ जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है भैया 60 बना रहा है। यहाँ जो रेडियस की बात कर रहा है आर का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या रहेगा? तो फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। चलो आर बराबर दे रखा है, आर बराबर कितना दे रखा है 4 सेमी, और थीटा बराबर जो दे रखा है वो आपका 60 दे रखा है। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो थीटा बटा 360, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर होता है। या मान रख दो, थीटा का मान कितना है 60, 60 बटा कितना 360 इंटू, अच्छा ऑप्शन नहीं लिखे इसके, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब ऑप्शन में देखना है, ये ऑप्शन में सग में पाई लगा हुआ है तो पाई की जगह पर तो पाई चिपका देना है। आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 4, स्क्वायर लगा तो इसे कितना बार लिख देंगे 2 बार, 0 से 0, 6 से 1 बार कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा। अब इसे काटना है तो ये कितना आ जाएगा, दशमलव की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 16 बटा 6 पाई, 6 दूनी 12 और बच गए 4, 6 चंगे 36। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 4 चौको 16 और बटा 6। ऑप्शन में कितना है 3 पाई 8, यानी 3 दूनी 6, यानी इसे पॉइंट में नहीं बात कर रहा है, ये काट देंगे तो 8 बटा कितना आ जाएगा 3। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सही? सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विभक्त कर क्या होगा? तो सबसे पहले तुलना करेंगे हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a का मान आ जाएगा 1, b बराबर आ जाएगा 1, c का मान हो जाएगा -1। विभक्त कर की बात कर रहा है तो फॉर्मूला होता है
बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या बोला जाता है, विविक्त कार। इसमें मान रख दो, बी का मान 1, 1 पर स्क्वायर, 4, ए का मान 1, सी का मान -1। ये हो जाएगा 1 प्लस ये प्लस के 4, तो ये आ जाएगा हमारा 5। तो डी बराबर कितना आ जाएगा 5। यानी इसमें ऑप्शन में ये गलत लगा हुआ है यहाँ, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें बी रहेगा यदि यहाँ पर प्लस चिन्ह होगा तो। इसे आप सभी सही कर लें, कन्फ्यूजन ना होगा किसी को कर। क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात समीकरण 1 - 4x प्लस 4x स्क्वायर के मूलों का योगफल होगा। तो पहले तो ये जो द्विघात समीकरण दे रखा है उस रूप में नहीं दे रखा है, तो पहले तो इसे सीधा कर देना है। 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। इसकी तुलना करनी है हमें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। a का मान आ जाएगा 4, b का मान आ जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 1। योगफल निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a। ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है जो कि आपको याद करना है। अब b का मान कितना दे रखा है, b का मान दे रखा है -4 और a का मान कितना दे रखा है 4। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसे कट जाए कितना आ जाएगा 1। एक ऑप्शन कौन से में सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी है, कह रहा है कि इसका माध्यक ज्ञात करो। अब देखो 1 नंबर में ये ज़्यादा जगह नहीं घेरे, ऐसा हमें सॉल्यूशन करना है। तो यहीं पर हम क्या लिख दें, संचयी बारंबारता। यहाँ पर डाल दें संचयी बारंबारता। तो यहाँ 4 के 4 आ जाएंगे, 7 और 4 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16। 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24। 24 और 8 कितने हो जाएंगे 30। अब इसमें निकालना क्या होता है n/2। n का मान कितना दे रखा है 30। 30/2 तो कितना आ जाएगा 15। आप संचयी बारंबारता हम देखना कि संचयी कौन से वाले में आ जाएगा। तो संचयी बारंबारता इसमें 16 में हमारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब यहाँ तुम्हें फिर याद रखना है सूत्र किसका, माध्यक का। तो वो L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। H क्या होता है, H 0 से 10 कितना जुड़ रहा 10, 10 से 20 तो H बराबर कितना आ जाएगा आपका 10। L की बात करेंगे तो L हमारा कितना दे रखा है 20। अच्छा CF क्या आ जाएगा, CF आपका संचयी बारंबारता कितनी आ जाएगी 24। ये CF और F ये आपका हो जाएगा इंटू H। सब कुछ पता है, यानी कि F की जगह पे कितना रख देना है 5। और तो ये बिल्कुल किताब पे आधारित क्वेश्चन नहीं दे रखा। माध्यक की बात करना है तो फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। इसमें मान रख लेना, यानी ऑप्शन आपका मिल जाएगा, यानी 26.66 या फिर हो सकता है 28.64। देख लेना इसे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।